So good afternoon student. Today's topic is immune suppressive drug. So immune suppressive drug, why I started, because your in MedSearch your unit is going on in immunity system. So I have taken this drug. The introduction: immune suppression involves act that reduce the activation of efficiency of immune system. क्या करता है ये? some portion of immune system itself have immune suppressive effect on their parts of the immune system. On immune suppression may occur as the adverse reaction to treatment of the condition. Why they are used for immune suppression, this type of drug? तो उसमें क्या 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 होता है? Almost everyone who receive an organ transplant has to take an immune suppressant drug. ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जब भी हम रीनल ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये वाला इम्यून सप्रेसेंट का यूज़ होता है. इफ़ द न्यू ऑर्गन कम फ्रॉम द individual twice, however one may be not have to taken them. तो भी हम लोग यूज़ करते हैं इसका इम्यून सप्रेसेंट का. दिस ट्राइज आर रिस्पॉन्स बाय बॉडीज इम्यून सिस्टम टू अटैक इट. द बॉडी विल अटैक अ न्यू ऑर्गन एंड ट्राई टू डैमेज और डिस्ट्रॉय इट. मतलब जो हमारी, जैसे कि ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो अडॉप्ट करना चालू कर देता है हमारी बॉडी with the help of medication. The immune suppressant drug suppress the body's ability to do this. क्या करती हैं ये मेडिसिन? जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं खुद की बॉडी को, वो बॉडी की एबिलिटी को बढ़ाती है उसको अडॉप्ट करने के लिए न्यू ऑर्गन्स को. ठीक है, अभी क्या है? द ड्रग अलाउ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन to remain healthy and free from the damage. The goal to adjust these drugs to prevent reaction and to minimize any side effect of the drug. ना तो क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं? देखो, देर आर 4 टाइप बेसिकली होते हैं. सेलेक्टिव इनिबिटर्स ऑफ साइटोकाइन प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन. नेक्स्ट है इम्यून सप्रेसिव एंड एंटी मेटाबॉलिट. ठीक है, इसके बाद आता है एंटीबायोटिक और एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड. सिलेक्टिव में कौन कौन से आते हैं? साइक्लोस्पोरिन आएगा, दीज आर द ड्रग्स आएंगे. ठीक है, अभी क्या करते हैं इसमें? साइटोकाइन्स में आर सॉल्युबल होते हैं, किसमें? एंटीजेंस में, नॉन स्पेसिफिक में. ये और प्रोटीन्स होते हैं दैट बाइंड, क्या बाइंड करते हैं? टू सेल सरफेस. सेल्स, जो सेल होती है उसकी सरफेस को बाइंड करके रिसेप्टर ऑन द वैरायटी ऑफ द सेल. जो सेल होती है उसकी वैरायटी, जो सेल होती है उसकी सरफेस पे लग के वो रिसेप्टर ओरिजिनेट करते हैं वैरायटी टाइप के, जिससे कि मेडिसिन का ऑब्जर्प्शन ज़्यादा हो सके. ठीक है, इसके बाद है द टर्न साइटोकाइन्स इंक्लूड द, क्या करती है? मॉलिक्यूल्स नोन एज इंट्राक्यूनाइज इंटरफेयर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स जो होते हैं उनको क्या करती है? ट्रांसफॉर्मेसिंग जो ग्रोथ होती है उसको, फैक्टर्स को कॉलोनी बन जाती है, उसको स्टिमुलेट करती है उनके फैक्टर्स को. अब क्या है साइक्लोस्पोरिन में? साइक्लोस्पोरिन के ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंड द रिजल्ट क्या करती है? रिजल्ट इसका टी लिम्फोसाइट पे वर्क करता है साइक्लोस्पोरिन. ठीक है, ट्रैक्रोलियमस क्या करते हैं इसका? ये भी एक रिसेप्टर्स जो प्रोटीन होती हैं उसके बाइंड बना के उसके इम्यून सप्रेशन का काम करने लगते हैं. ठीक है, दीज आर द ड्रग विच यू हैव टू रीड. इम्यून सप्रेसिव एंटीबायोटिक, इसमें क्या है? एजिथोप्रिन क्या करती है हमारी मेडिसिन? वो जब हमारा ऑर्गन होता है उसको अडॉप्ट करने के लिए स्टिमुलेट रिसेप्टर्स ग्रोथ करती है उसकी. ठीक है, दिस इज मेडिसिन. एंटीबायोटिक, दिस इज़ वेरी, वाई एंटीबायोटिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट होंगे, इम्यून सप्रेशन चलेंगे, तो क्यों एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई इन्फेक्शन इम्यून सप्रेसिव ड्रग को डैमेज ना कर सके, इसलिए एंटीबायोटिक हमारा कंटिन्यू चलेंगे. ठीक है, दिस इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलते हैं.
जो हमारे और वो एड्रिनल ग्लैंड है जैसे उनकी ग्लैंड से जो जो हमारी बॉडी को इफेक्ट डालता है उस बॉडी को स्टेरॉइड हेल्प करते हैं कि उसे प्रोडक्शन मिलता रहे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका? रिस्पॉन्सिबल फॉर होते हैं ये स्टेरॉयड, किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इम्यून सप्रेसिव के एक्शन, जो इम्यून सप्रेसिव का जो मेडिसिन है उनके एक्शंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और ये कहाँ पे काम करते हैं? टी लिम्फोसाइट पे काम करते हैं। इफेक्ट जो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो रहा है वो होता है जो टी लिम्फोसाइट्स पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, और रेगुलरली ट्रांसलेशन किसका करता है? डीएनए का। ठीक, ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड टुडेज क्लास इज फिनिश। Thank you so much.